दोस्तों, जुर्म की दुनिया एक ऐसी दुनिया होती है जिसमें जो एक बार चला गया तो वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसी जुर्म की दुनिया में कुछ लोग बेताज बादशाह बनकर खौफ जमाया है, जिनका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बदमाश भी कांपने लगते हैं। एक का नाम उज्जैन का डॉन दुर्लभ कश्यप और दूसरा दिल्ली का रहने वाला नीरज बवाना। दोस्तों, आज इन दो गैंगस्टर की तुलना करने वाले हैं, जो एक कोहिनूर के नाम से मशहूर उज्जैन का बादशाह तो दूसरा दिल्ली का दाऊद कहे जाने वाला नीरज बवाना। तो अंत तक पता चल जाएगा कि कौन है ज़्यादा खतरनाक। तो पहले शुरुआत करते हैं नीरज बवाना से। लेकिन दोस्तों, शुरुआत करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ गैंगस्टर की ज़िंदगी से जुड़ी सच्चाई बताना है, ना कि किसी भी गैंगस्टर का समर्थन करना या फिर बढ़ावा देना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। नीरज बवाना दिल्ली के बवाना गांव में जन्म हुआ और करीब 17 की उम्र में जुर्म की दुनिया में आ गया और 16-17 साल दिल्ली में बेताज बादशाह बनकर राज भी किया। और इस 16-17 साल में कई दुश्मन भी बनाए। पहले शुरुआत मारपीट फिरौती से शुरू हुई, लेकिन फिर बड़े बड़े अपराध करने लगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में नीरज बवाना के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन केस दर्ज थे। नीरज बवाना दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद भी अपनी गैंग को वहीं से चलाता है। नीरज के गैंग उसके इशारे पर किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए तैयार रहती है। और कहा जाता है सागर हत्याकांड के मामले में भी सुशील कुमार ने नीरज गैंग की मदद ली थी और इस घटना को अंजाम दिया गया था। और कई बार नीरज बवाना अपने गैंग से भिड़ चुका है और गैंगवार के चलते करीब 1.5 दर्जन लोग मारे गए थे। तिहाड़ जेल में बंद इस खूंखार अपराधी की मांगे भी अजीबोगरीब रहती है। कुछ समय पहले नीरज बवाना ने जेल प्रशासन से मांग की थी कि उसे घर का बना खाना, नॉनवेज और आईपैड दिया जाए। नीरज ने कहा था कि उसे अपना मानसिक संतुलन सही रखने के लिए एक FM रेडियो सेट और टाइम पास करने के लिए आईपैड दिया जाए। हालांकि ये मांगे बाद में ठुकरा दी गई थी। नीरज बवाना और उसकी गैंग का खौफ आज भी ऐसा है कि उसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है। तो ये थे दिल्ली के नीरज बवाना की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ किस्से। और अब बात करते हैं उज्जैन के कोहिनूर कहे जाने वाले दुर्लभ कश्यप गैंगस्टर के बारे में। दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जन्म हुआ एक कोहिनूर का यानी दुर्लभ कश्यप का, जो 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में आ गया। मात्र 20 साल की उम्र में ही अपना खौफ लोगों के मन में बैठा दिया था। जिस उम्र में युवक अपने भविष्य की चिंता में उछलते रहते हैं, उतनी ही उम्र में दुर्लभ कश्यप के ऊपर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। दुर्लभ को उज्जैन का सबसे बड़ा डॉन बनना था, इसलिए दुर्लभ सोशल मीडिया का सहारा लिया। दुर्लभ अपने फेसबुक प्रोफाइल में लिखा था कि वो एक कुख्यात बदमाश, हत्यारा, प्योर अपराधी है और कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद करना हो तो मुझसे संपर्क करें। फेसबुक के जरिए रंगदारी और सुपारी लेना, लोगों को धमकी देना उसका रोज का काम बन गया था। दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने के अलावा अपनी ड्रेसिंग के कारण भी चर्चे में रहता था। माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा और कंधे पर गमछा, यही दुर्लभ कश्यप और उसके गैंग की पहचान थी। कुछ ही सालों में दुर्लभ आतंक का पर्याय बन गया था। हालांकि 2018 में पुलिस प्रशासन के कई प्रयासों के बाद दुर्लभ और उसकी गैंग का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के कार्रवाई के बाद दुर्लभ कश्यप को जेल भेज दिया गया था, लेकिन 2020 में कोरोना के दौरान सभी कैदियों की तरह दुर्लभ को भी रिहा कर दिया गया। 7 सितंबर 2020 की वो रात जो दुर्लभ कश्यप की आतंक उज्जैन से खत्म होने वाली थी। देर रात दुर्लभ चाय की दुकान पर चाय और सिगरेट पीने गया था, लेकिन वहीं पर दूसरे गैंग से विवाद के चलते गैंगवार भिड़ गया और उस गैंगवार में दुर्लभ कश्यप की 34 बार चाकुओं से गोदकर, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अब दुर्लभ कश्यप जैसा गैंगस्टर इस दुनिया में नहीं है, पर उसके नाम पर आज भी कई सारी गैंग चलती है। तो दोस्तों, अब बात करें मेरी ओपिनियन की, तो दुर्लभ कश्यप और नीरज बवाना में क्या अंतर है। नीरज बवाना को एक लंबे समय लगा अपने नाम का सिक्का जमाने का, और वहीं दुर्लभ कश्यप की 3 सालों में उसके नाम से पूरी उज्जैन में टूटी बोलने लगी थी। और जहां नीरज बवाना एक हैंडसम लुक की तरह लगता था, तो वहीं दुर्लभ कश्यप एक भयानक लुक के साथ उसके ड्रेस कोड भी थे।
और नीरज बवाना को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था। दुर्लभ कश्यप के ऊपर टोटल 9 मुकदमे दर्ज थे। वहीं नीरज बवाना के ऊपर करीब 30 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। और नीरज बवाना को पकड़ने के लिए कई राज्य की पुलिस करीब 1.5 साल तक ऑपरेशन चालू किया, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाई। इसीलिए दोस्तों दुर्लभ से नीरज को ऊपर रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुर्लभ कुछ भी नहीं है। दुर्लभ ने कम उम्र में वो काम किया जो हर गैंगस्टर को करने में कई साल लग जाते हैं। और जल्द में ही दुर्लभ कश्यप के ऊपर एक मूवी भी रिलीज़ होने वाली है जो शायद नीरज बवाना के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी दुर्लभ से ऊपर नीरज बवाना है। दोस्तों इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जुर्म की दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो मौत या फिर पूरी ज़िंदगी जेल के पीछे सज़ा काटो। आप अपना राय कमेंट में ज़रूर रखना और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।